50 मार्क्स कंप्लीट आपका है, 50 मार्क्स कंप्लीट है, ठीक है। याद रखिए इतना करने पे आपको 50 मार्क्स कंप्लीट। अगर अभी देख लेते हैं जो कभी नहीं पढ़ा है, ये वीडियो को अगर देख लेता है अंत तक, तो उसको मैथ में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही प्रश्न आएगा, यही आएगा जो लिख रहे हैं ना, एकदम यही आएगा। आप कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप कमेंट में आके बोलिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण इस तरह से रहता है ना, तब हम लोग द्विघात समीकरण इसी को समझते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस सब को हम लोग क्या आप समझेंगे, द्विघात समीकरण। यानी एक्स स्क्वायर जब रहेगा तो द्विघात समीकरण समझेंगे, 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है अजब टाइप के, ठीक है। तो अजब टाइप का मतलब घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो कहानी हो गया आपका खराब, ठीक है। तो समझना है, सिर्फ घबराना नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर सभी को एग्जाम्पल ले लेके बना देते हैं। एक्स प्लस 1 है, उसके बाद एक्स माइनस 1 है, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ है, ठीक है। बी में x प्लस 4 होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4 है। सी में 4x प्लस 1/2x बराबर 8x स्क्वायर। डी में 2x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे है आपका 5x प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब आपको ध्यान लगाना है, यहाँ पर तो x का क्यू आ गया, तो ये तो होगा नहीं, खत्म। अभी ना बताया था एक्स स्क्वायर रहेगा तो द्विघात होता है। और रैखिक समीकरण का मतलब जिसपे कोई पावर नहीं, सिर्फ एक रहे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना या नहीं होगा, से बताइए। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूना 8x, ठीक, बराबर 3x प्लस 4। एक्स वाला को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर तो बच ही जाएगा हम लोगों के पास। मतलब ये अभी द्विघात समीकरण है। आगे भी चेक कर लेते हैं है या नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो भाई एक को मिलेगा तो एक ही को हो गया, दोबारा आपको चेक करना नहीं है। देखिए बट्टा में भी रहेगा तो उसको भी हम लोग द्विघात समीकरण नहीं समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स, देखिए खाली यहाँ पे 5 था तब एक्स है, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। यहाँ भी 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर, कट गया, एक्स स्क्वायर वाला तो बचा नहीं। मतलब आपका जो आंसर होगा द्विघात समीकरण कौन है, तो ये होगा। आराम से पहचान लिए आप, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास भी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान पूर्वक निकाले हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर निकाले हैं, जो बार बार आता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला बार क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा, ठीक है। यारी चल रहा है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर px स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और x माइनस 2 ऐसे दिया हुआ है, तो जब भी इस तरह से दिया हुआ है तो x माइनस 2 बराबर में 0 रखेंगे, इधर भी 0 रखेंगे। x बराबर 2 हो गया, माइनस उधर माइनस में ना है, उधर गया था क्या हुआ, प्लस में हो गया। x की जगह पे 2 रखेंगे, p गुने 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे x है तो फिर 2 माइनस 6 बराबर 0। तो 2 दूना 4p होगा या नहीं होगा, 4 दूना 8 बराबर 0, 8 उधर चल गया, p के बराबर क्या हो जाएगा 8/2, काट के कितना आ जाएगा 4। तो 4 आपका कहीं पे है ऑप्शन में, जहां पे ऑप्शन नजर आ रहा है वहां पे आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर 4 है ना, 4 लिख दीजिए। तो 4, 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8, दो आंसर जहां पे भी नजर आ रहा है आपको वहां पे टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चाहे तो आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, गारंटी है कि 50 से 60 नंबर आपका कंफर्म रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 वास्तविक एवं समान होंगे, के किन मानों के लिए। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर 0 आंसर आता है। वास्तविक समान कब आता है, जब 0 आता है। तो d की जगह पर 0 रख देते हैं। b हमको पता है 6 है,
6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, एक्स के साथ जो भी अंक है लगा हुआ इसको एक समझेंगे, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो अपना मन से एक समझेंगे। सी तो पता है के है, 6 6 के 36 माइनस 4 के बराबर 0, के वाला उधर चल जाएगा तो प्लस में होगा या नहीं होगा, तो के बराबर 4 नमा 36। बात समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। आया तो आया तो टिक लगाइए, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो कहाँ पे है, बी में है, तो बी हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सुपर क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आ ही गई, ऐसे तो सभी आएगा मगर इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। काहे कि 4 नंबर 5 नंबर में भी पूछ देता है, 3 नंबर और 5 नंबर का एग्जाम में हमेशा 2 नंबर और 5 नंबर का ही होता है, ठीक है। 2 नंबर वाला रहता है शॉर्ट थोड़ा, 5 नंबर वाला रहता है लॉन्ग, ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। 2 नंबर वाला आएगा आपको 15 ठो बनाना है, 15 दूना 30 नंबर के, 50 नंबर के तो पूरा पूरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 5 नंबर का कितना बचा, 50 से 20 नंबर के रह गया आपका 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर के 4 को रहेगा, ध्यान रखना है इस सब चीज को। तो क्वेश्चन है आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर में 0 है, तो मूल बोल रहा है अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही ना होगा। सिर्फ इसका मान निकालने के लिए बोल रहे थे, इसको इधर ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो बोलिए -2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी का तो मान निकालने के लिए बोल रहा है। आया बात समझ में। ठीक है, तो इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका जब मान निकालने के लिए बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो -b कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो प्लस में हो गया। a है 1 स्क्वायर -2 गुने c कितना है 5, a कितना है 1, तो 8 8 64 माइनस 5 दूना 10, कितना आया घटा के 54। तो 54 जहां पे है आप वहां पे टिक लगा दीजिए, आपका आंसर सही है। सीख रहे हैं ना, तो यही सब क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर कितना है 0, ठीक है। ए बराबर नॉट इक्वल 0 के मूल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं पर नजर आ रहा है तो आप टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का जो एरिया होता है वो क्या होता है 6l² होता है, आयतन इसका LQ होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय 216 6l², निकालना है आपका आयतन LQ निकालना है, तो इसके लिए पहले L निकालना होगा ना। अब L के साथ जो लगा हुआ है कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, बराबर में l²। 6 से काट देता है, 6 का 6 6 12 6 18 19 20 21 3 6 6 36 36 बराबर l², ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ से हटा तो कितना होगा 36 रूट में, तो L बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको नजर आ रहा है, 1 मिनट, ये तो L अभी 6 ना आया, LQ ना निकालना है, अभी तो हम बताए हैं 6 गुने 6 गुने 6,
तो 6 जगह 36, 36 छके 216, 216 कहीं पर नजर आ रहा है तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। बिना अगला क्वेश्चन पढ़े हुए आपको समझ में नहीं आवेगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोला दो घनों का अनुपात जो है, आयतनों का अनुपात 1:64 है। तो सबसे पहले देखो, ये बताए ना अभी कि एल क्यू होता है घन का आयतन, तो इसके बराबर में 1 है। तो इसको जब अगर हम लोग घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घनमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 64 का, तो कितना हो जाएगा, 4 जगह 16, 16 जगह 64, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी एक ठोका 1 और एक ठोका 4, दोनों का एल हमको पता हो गया है। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल होता है 6L²। तो इसका तो 6 ये हो जाएगा, एल के जगह पे 1 रखेंगे फिर भी वही हो जाएगा। इसको भर लो को हो जाएगा 6 गुने एल के जगह पे 2 गो 4, 4 जगह 16 और 16 छके 96, कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको काट भी सकते हैं, 6 से 6 कट गया, 1:4 आ रहा है बात समझ में, कहीं पे भी नजर आ रहा है तो उसको आप टिक लगा सकते हैं। अनुपात में रहेगा तो काट सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ठीक है, जो मेरा वीडियो शुरू से देख रहा होगा उसको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो दम समझ लिए कि क्रैश कोर्स चल रहा है, एग्जाम में 50 नंबर का आपका कंप्लीट है। और अगला क्वेश्चन, दो वृत्तीय बेलन का आयतन, दो वृत्तीय बेलन, हाँ, जिसका आयतन समान एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, दो ठो बोल रहा है। ठीक है, तो पाई तो समझ, पाई करिए गया, r²ah, यहाँ पे है r²h, इसको एक एक दे देते हैं, इसको अलग कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऊंचाई का जिसकी आयतन समान है, आयतन समान है मतलब बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई तो यही ना है 1, और इसका ऊंचाई कितना है 2 है। ठीक है, तो अब इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग r² एक है ना, यहाँ पे इसको इधर लेके चलाते हैं, पहले एकदम गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर 2 दे देते हैं, इधर 1 देते हैं, फिर से गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा, बोलिए। चलिए ठीक है, स्क्वायर हटेगा तब क्या हो जाएगा, खाली आपका बोल रहा है काची त्रिज्या का अनुपात ना, स्क्वायर का तो नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर से आपका 2/1, √2 का तो नहीं निकलेगा, निकलेगा तो बताइए। उसके बाद कितना बच जाएगा, 1 का तो निकल जाएगा। यानी ये जहां पे भी है आप वहां पे आराम से टिक लगा सकते हैं और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 सेमी, इसके आधार का व्यास भी दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 है, सेमी स्क्वायर ही हो रहेगा। आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास दिया हुआ है आपका 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेमी हो जाएगा। उसके बाद इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, यानी एच निकालने के लिए बोल रहा है। जो निकालने के लिए बोले उसको यहीं पर रह देते हैं, बाकी के बराबर के उधर जब जाएगा ना तो सब बट्टा में चल जाएगा। 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 इधर बट्टा में 7 होगा ना, तो 7 ऊपर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर भी है तो आर लिख देते हैं 14। ठीक, क्लियर। अब देखिए काटते हैं, 7 दूना 14। ठीक, अब इसको काटना है, काटते हैं। 2 8 16, 17 हो गया, फिर 2 8 16, 0। 11 दूना 22, 11 8 88, कट गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 20 कहीं पर नजर आ रहा है, हाँ सी पे नजर आ रहा है, तो 20 सेमी हो जाएगा ऊंचाई आपका। आया बात समझ में या नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 50 नंबर के लिए लड़ाई चल रहा है, 50 नंबर से ज्यादा आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बता रहा है। देखिए अभी जो क्वेश्चन बताया ना, सब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 नंबर में भी, आप कंफर्म रहिए। ठीक, बाकी हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव में पूछेगा ही।
अब बोला दो गोलों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है तो इनको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आयतन का अनुपात यानी गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है ना। दिया हुआ है 125, अब एक ठो में दिया हुआ है 27, तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। आर का यहाँ पे घनमूल निकाल दीजिए, 50 25 25 125, तो 5 एक ठो का आया, एक ठो 3 देना तो 27, 3 आ गया एक ठो का। ठीक है, जो त्रिज्या आया ना इस टाइप से आया। अब इनका बड़ा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r², 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो 4 पाई r², तो 4 पाई से 4 पाई कट ही जाएगा, r² 50 25 और 3 3 9। अगर ऐसा कहीं पर भी दिख रहा है तो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अगर हो सकता है कि आप कहीं पे मिस्टेक हो गया हो तो माफ कीजिएगा। चलिए ठीक है, बताइएगा कमेंट में कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। इंसान है, गलती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक चाह रहे हैं कि बच्चे लोग इस पर अच्छा से अच्छा नंबर से पास करें। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिएगा। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पिघलाने के लिए जब भी बोलेगा तो आयतन समझेंगे। तो किस में बदल रहा है, गोला को पिघलाकर, गोला बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर किसका आयतन, किसमें शंकु, तो शंकु का आयतन बराबर क्या देते हैं, शंकु का भी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, इसका क्या होता है 1/3 पाई r³। ठीक है, आया बात समझ में। इसमें भी r³ इसमें भी r³ नहीं, इसमें होता है 1/3 पाई r² होता है। ठीक है, तो 3 से 3 तो कट गया, पाई से पाई भी कट गया, यहाँ पर से 4 ये बच गया। पहले जो कट सकता है आराम से उसको काट दीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए पता है कि गोला का त्रिज्या है, ये शंकु का त्रिज्या है। चाहे तो आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं ताकि घबराइए नहीं। इसको R1 कहते हैं, इसको खाली R रहने देते हैं। अब आगे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 सेमी त्रिज्या, तो 8 सेमी यहाँ पे रख देते हैं। 8 गुने सबसे पहले याद रखिए काटना नहीं है, काटिएगा तो आपको टाइम ले लेगा, टाइम ले लेगा। ठीक है, तो काटना नहीं है। शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या फिर 32 सेमी ऊंचाई, 32 सेमी ऊंचाई है इसका, त्रिज्या नहीं बोल रहा है तो त्रिज्या निकालना है। अब 32 सेमी ऊंचाई बोला। ठीक है, देखिए काटे में मदद मदद मिल रहा है ना, 4 या 32, 8 से 8 कट गया, 2 ठो 8 है ना, स्क्वायर हटेगा तो 1 ठो 8 बच जाएगा, यानी त्रिज्या आपका 8 सेमी। कहीं पर नजर आ रहा है तो आप उसको तीर मारिए। ठीक है, टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी है तो गोले का व्यास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। दिया हुआ है 616, गोले का व्यास पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, यानी आर आएगा ना तो उसको दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा। जो निकालना है इसको यहीं पर रहने देते हैं, बाकी सबको घसीट के बट्टा में लेकर चल जाते हैं। ठीक है, पाई पाई के जगह पर क्या करेंगे 22/7, 22 में ऊपर में 7 चल गया, इसको काटना है 11 दूना 22, 11 5 55, 56 57 58 59 60 61, तो 11 छके 66, ये भी कट गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, इसको काट दिए 2 सत्ते 14, r बराबर 7, 2 को जब भी रहेगा तो स्क्वायर एक ठो निकल जाता है। ठीक है, तो अगर r 7 आया तो d कितना होगा 14 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं, भाषणबाजी नहीं करना है। बच्चे लोग का अभी टाइम नहीं है, बच्चे लोग के पास अभी टाइम नहीं है, ज्यादा फालतू का बात नहीं करना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0.57 का सरलतम रूप कौन सा होगा। आ गया ना फंसाने वाला क्वेश्चन, तो आपको फंसना बिल्कुल नहीं है। ठीक, बन जाएगा इजी दम। याद रखिए ऐसे दिया हुआ है, रैकरिंग इसको कहते हैं। जितना भी संख्या पर रैकरिंग है उतना हम बट्टा में 9 दे देंगे। नहीं समझ में आया तो बोलिए। हाँ ठीक है, दोनों पे ऐसा दोनों दे दिए। नहीं रहता उसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं कि एक ठो पे रहता सर ऐसे, अब एक ठो नहीं रहता तब क्या करते हैं, वो बना चुके हैं वीडियो, देख लीजिए। रैकरिंग वाला एकदम चटनी बना दिए हैं हल्का। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कटा, 3 एकम 3, 4 5, 3 9 27, 19/33 जहां पे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए
दो संख्याओं का मसा है 15 तथा लसा है 105। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? याद रखिए एक फॉर्मूला है, मसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का मतलब दो ठो, ठीक है। D1 इंटू D2 रख देते हैं। मसाला सा दिया हुआ है 15 गुने 105, एक संख्या भी दिया हुआ है 5, दूसरी संख्या नहीं पता है। कोई भी संख्या के साथ गुना में लगा रहता है, इसको हटाना होता है तो ये बट्टा में आता है, तो बता दिए हैं। D2 बराबर 5 तिया 15, यहाँ से हो जाएगा कितना 315। तो 315 कहीं पर नजर आ रहा है तो उसको उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 नंबर के लिए भिड़ंत हो रहा है, 50 नंबर आपको मिल जाएगा। जो वीडियो को देखते हैं इस वीडियो को बार बार बनाइए, इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके दोस्त वगैरह है पास हो जाए। फेल होना कोई अच्छी बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 पे पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, 2 पे पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके बाद 5 पे पावर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये दोनों के पावर बट्टा में, ठीक है, कुछ रहे ऐसे, ऐसा कुछ दिखे तो समझ लीजिए कि ये शांत है, अन्यथा अशांत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहीं पे दिख रहा है, सी में दिख रहा है लेकिन उस पर 7 भी है तो ये तो होगा नहीं। डी में भी दिख रहा है लेकिन 2 है, 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था, सिर्फ 2 ही या 5 आना चाहिए। आगे देखते हैं तो 11 और 7 ये भी नहीं होगा, काहे कि 7 तो आ जाएगा। तो बच गया एक ठो ये वाला 2100, तो इसको भी देख लेते हैं काट करके। नहीं, देखिए आपका ये भी नहीं होगा, आपका होगा 343 बटा 2 पे 3 गुने 5 पे 3। और देखिए यहाँ पर फंसा दिया था ना, इसको अगर 3 बार गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इससे इससे तो कट गया, बच गया यही वाला, तो यही वाला शांत हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ाना नहीं है, कहीं पे से भी फंसना नहीं है, ठीक है। फंसे तो आप गड़बड़ा जाइएगा, एग्जाम में फंसना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 ऐसे से है का 35वां पद, 35वां, ठीक है, जिसमें वहां लगा रहता है, पता है आपको n होगा, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। यानी अंतिम पद पूछ रहा है 35वां का जगह पे क्या होगा? ए हमको पता है 20, एन पता हो गया 35 माइनस 1, डी निकालना जरूरी है। तो देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, दूसरा में से ना पहला घटाते हैं, तो माइनस में 3 है। इस चीज को अगर भूले तो आपका आंसर नहीं आवेगा। 35 में से एक गया 34, 34 गुने माइनस में 3। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम लोग 18वां प्रश्न पर चले हैं, 18वां प्रश्न को बना रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से बनाना है। 34 गुने 3, 4 या 12, हासिल 3 10, 10 हो गया, 3 10 102, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 102। अब 102 में से 20 को घटा